दोस्तों, एक बहुत ही प्यारा सा गाना मैं गा रहा हूँ और इसके आधार पे आपको उदाहरण बताऊंगा। मुकेश जी का एक प्यारा सा गाना है। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है। अब इसी गाने को हम बिल्कुल किशोर कुमार स्टाइल में नए अंदाज में गा सकते हैं। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए, हमें भूल जाए, हमें भूल जाए। दोस्तों, आपने दोनों मूड के एक ही गाने को आपने सुना, क्या महसूस किया? पहले गाने में आपको एक दर्द लगा होगा कि जैसे कोई अपना दर्द बयां कर रहा है और एक सिंपैथी चाहिए या जो भी है, जैसा भी है, गाने का मूड ऐसा है कि वो अपना दुखड़ा सुना रहा है। वो रो रहा है तो सारी दुनिया भी थोड़ा साथ में बैठ के, जैसा भी है, यानी मूड जो है गंभीर होने वाला है उस गाने में। अगर उस गाने में कोई हंस दे, मुस्कुरा दे तो बड़ी फजीहत हो सकती है हंसने वालों के लिए। और दूसरे वाले गाने में बोल रहा है कि बेहतर है वो भूल जाए, और वो फिलासफिकल ढंग से बोल रहा है कि आंसू भरी ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे वो हमें भूल जाए। कोई मैटर नहीं करता, कोई चिंता नहीं। तो इस गाने के माध्यम से मैं ये समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये जो हमारा माइंड है ना, इसको कंट्रोल कैसे करें। बिल्कुल इसी गाने के जैसा कंट्रोल करना है। अगर कोई थॉट, कोई विचार हमारे दिमाग को ख़राब कर रहा है तो बस वो आप तक आ रहा है, उसके पहले उसको धक्का दे करके वहाँ भेज दीजिए जहाँ आप भेजना चाहते हैं, वरना वो थॉट आपको वहाँ ले जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप थॉट को अपने हिसाब से बदलिए, मतलब बदलना नहीं है, थॉट को बदलना नहीं है, केवल मूवमेंट चेंज करना है। जो आ रहा है उसको सही दिशा दे करके उसमें सही जगह ले जाना है, और कुछ नहीं करना है। थॉट का इतना ही मतलब है। वरना अगर आपने थॉट को ज़्यादा हावी होने दिया, खासकर नकारात्मक थॉट की बात कर रहा हूँ मैं, सैड मूड की बात कर रहा हूँ, तो उस मूड को हम उस मूड में ले जाएं जो हमें राहत दे, शांति दे, मेडिटेशन दे, ऐसी जगह ले जाना है और कुछ नहीं है। अब कैसे करें? तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उसको डिसिप्लिन्ड रखें,
कोशिश करें कि भाई वो विचार हमारे ऊपर हावी न हो, बल्कि हम विचारों के ऊपर हावी नहीं होना चाहते, बस उसका दिशा बदल देना चाहते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा खेलने आ रहा है, खिलौने को तोड़ रहा है, इधर उधर कर रहा है, तो या तो उसको कोई दूसरा खिलौना थमा दीजिए, कोई हाथ में दूसरा ऐसा डिब्बा दे दीजिए जो टूट फूट भी जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े, और वो बच्चा उस खिलौने को छोड़ दे, कीमती खिलौने को। और बस वही तरीका है कि हम चाहते हैं जैसा वैसा होना चाहिए, और वो छोटा बच्चा जैसा चाहता है वैसा होने लगेगा तो पूरे सामान को तोड़ डालेगा। तो ऐसा ही छोटा सा बच्चा है हमारा थॉट, दिमाग का विचार, अनर्गल विचार कहते हैं जिसे, जिसका योगदान ही बना है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और ये बड़े प्यार से आते हैं, बड़े इत्मीनान से आपसे बात करेंगे और कोशिश करते हैं कि आप उनके बहकावे में आ जाएं, और हम लोग बहकावे में आ भी जाते हैं। एक आदमी जैसा समझिए थॉट को, विचार को। आजकल तो मुझे दूर से आता हुआ आदमी भी समझ में आ जाता है कि ये किस विचार का आदमी है, और उसका पूरा बैकग्राउंड समझ में आने लगता है कि अब वो क्या कहेगा, कैसे अपनी बातों को रखेगा, और कैसे वो लास्ट में अपनी औकात में आने वाला है कि एक आध 50 रुपये मिल जाएगा क्या, यानी उसका दारू का इंतज़ाम हो जाए। ये है उसका थाट। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसे उसके दिमाग को बदलना है, वरना वो मेरा दिमाग खा के चला जाएगा। तो सबसे बेहतर है कि आप किसी कार्य में एक्टिवेट रहिए, अपने आप को अपने काम में लगे रहिए, ताकि उसको कम से कम डिस्टर्ब करने का अवसर मिले और वो चला जाए। तो दोस्तों, कभी कभी हमें गलत थॉट परेशान करते हैं। इसलिए परेशान करते हैं क्योंकि हम लोग स्वागत भी उसी तरीके का करते हैं। जब जान रहे हैं आदमी ठीक नहीं है तो उसके ज़्यादा मुंह लगने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपने को किसी काम में व्यस्त दिखाइए, शो करिए, ताकि उसको कम से कम मौका मिले आपके दिमाग में खलल डालने का। बिल्कुल, कई लोग एक चाटू जैसे होते हैं ना, दिमाग चाटने वाले, तो इसी तरीके के विचार भी होते हैं। चाटू आदमी तो दिखता भी है कि वो आदमी है, वो आ रहा है, लेकिन विचार हमें पता नहीं चलता। विचार हमारे अंदर से ही आते हैं, विचार हमारे अंदर ही हैं। ताज्जुब की बात यह है, वो बाहर से नहीं आते, वो अंदर से आते हैं, इसलिए ज़्यादा खतरनाक हैं विचार। लेकिन हम विचारों को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उसके गिरेबान को, कॉलर को पकड़ के बोल सकते हैं कि तुझे किसने परमिशन दिया मेरा ही सर को खाने का। उसको निकाल फेंके, बाहर कीजिए। हाँ, ये एक तरीका अच्छा यह है कि आप अपने आप को किसी कार्य में लगाइए, क्रिएटिव बनिए, किसी अच्छे कुछ भी आपको जो भी अच्छी चीज़ें आती हैं, पेंटिंग आती हैं, गाना आता है, उसमें लगाइए। खाली रखेंगे तो पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का, है ना। खाली दिमाग शैतान का ये हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के जा चुके हैं। तो बेहतर है कि दिमाग को खाली मत रखिए, किसी न किसी थोड़ा न थोड़ा टास्क देते रहिए। एक बच्चे को जैसे हम लोग कुछ दे देते हैं, सवाल उसी में उलझा रहता है, बदमाशी कम करता है, बिल्कुल वैसा ही जो नकारात्मक विचार है उसको कुछ वर्क दे दीजिए। और अगर उसको नहीं दे सकते तो खुद को वर्क दे दीजिए। दोनों के दोनों बेवकूफ़ हो जाएंगे तो उनका तो भगवान ही मालिक है, कहाँ जाएंगे। दो में से कोई अगर एक समझदार हो गया तो काम बन जाएगा। दोनों के दोनों समझदार हो जाएंगे तो झगड़ा हो सकता है, क्योंकि दोनों हार नहीं मानेंगे। तो दोनों में से कोई एक समझदार हो जाए तो समझदार हम बन सकते हैं। और विचारों को जैसा आए हैं भाई साहब लोग, वैसी उनको जाने दीजिए। अब बेहतर है कि उनको
वही काम करवाइए जो आप करवाना चाहते हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का विचार मैं छोड़े जाता हूँ। अगर आपको और कोई अच्छा विचार आया हो तो बताइएगा ज़रूर। और बहुत दिनों के बाद आज मुलाकात हुई, हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।